हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर शोएब सर क्लासेस में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए बीकॉम को आसान बना दिया जाए और फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8th सेमेस्टर तक जितने भी आपके सब्जेक्ट आने वाले हैं उन सभी को आपके लिए आसान करके यहाँ पर अपलोड कर दिया जाए। और अगर आप चाहते हैं तो आप ऑफलाइन भी हमसे गाइडेंस ले सकते हैं यहाँ पर शोएब सर क्लासेस में आकर। तो यहाँ पर जो हमारा सिलसिला चल रहा है उसमें हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग पर हम आ चुके हैं और इसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं और रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्ट शीट किस तरह से प्रिपेयर होती है ये हमने देख लिया है। और अब हम आ गए हैं और समझेंगे कि भाई प्रोसेस कॉस्टिंग किस तरह से की जाती है, क्या कंसेप्ट है इसका, वो आज की इस कंप्लीट वीडियो में कवर होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ, अपने फ्रेंड्स को भी जल्दी से बुला लीजिए ताकि सभी लोग साथ में इस फ्री लेक्चर का बेनिफिट ले पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि भाई प्रोसेस कॉस्टिंग क्यों क्यों करनी है। आप जब कॉस्ट शीट बना रहे हैं तो उसमें काम नहीं चल रहा कि आपका जो अलग से एक नया काम करना शुरू कर दिया। तो देखिए, होता क्या है कि बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनका जो फिनिश प्रोडक्ट है और जो रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक जाने के लिए कई स्टेप्स में होकर जाना पड़ता है, कई प्रोसेस के थ्रू उस प्रोडक्ट को गुजरना पड़ता है फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। जैसे अगर मैं शुगर की बात करूं तो शुगर को बनाने के लिए जो आपका शुगर केन है वहां से लेकर उसका सफर शुगर तक ऐसे नहीं बन जाता कि भाई उसका जूस निकाला और शुगर बन गई। तो इसका पूरा एक प्रोसेस करना पड़ता है। तो अलग अलग प्रोसेस के थ्रू उसको आप लेकर जाएंगे अपनी शुगर केन को और शुगर में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो ये जानने में इंटरेस्टेड होता है कि भाई अलग अलग प्रोसेस में कितना खर्चा आ रहा है मेरा, ताकि हर प्रोसेस की कॉस्ट पता लग जाए और इसीलिए हम प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं। तो देखिए क्या बताया जा रहा है, आइए समझते हैं। Process costing is a method of costing used in industries where the material has to pass through two or more processes। देखिए, अगर एक ही बार में काम हो जाएगा तो फिर प्रोसेस कॉस्टिंग की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भाई एक ही बार में काम हो गया। लेकिन क्या बता रहे हैं, जब दो या उससे ज्यादा प्रोसेस से होकर गुजरेगा आपका रॉ मटेरियल फॉर बीइंग कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए तो हमें प्रोसेस कॉस्टिंग की नीड होती है। अब क्या है, देखिए कुछ इस तरह से होता है, ये हमें समझना पड़ेगा क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। होता क्या है कि देखिए कुछ हमारे पास रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल को हमने स्टार्ट किया, अब काम करना उसके ऊपर है ना, उसको फिनिश प्रोडक्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो स्टेप 1 में आप गए तो प्रोसेस फर्स्ट से काम स्टार्ट होता है। भाई रॉ मटेरियल यानी कि शुगर केन आप लेके आ गए फैक्ट्री में, अब प्रोसेस 1 जो भी होगा उसके ऊपर उसका जूस निकालेंगे, जो भी करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में स्टार्ट हो गया। तो क्या होगा, सबसे पहले इसमें कुछ इनपुट जाएगा। क्या आएगा इसमें, इनपुट। और इस इनपुट से प्रोसेस 1 में जाके थोड़ा सा काम होगा। इस पे क्या काम होगा भाई, मटेरियल लगा, कुछ लेबर लगेगी, कुछ और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगेंगे और कुछ ओवरहेड्स लगेंगे। ये सब चीजें क्या होती हैं, ऑलरेडी हमने कॉस्ट शीट बनाते टाइम देखा था, है ना। और उसके बाद क्या होगा, यहां से आउटपुट निकल के आएगा। तो जो यहां से आउटपुट निकलेगा वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इनपुट का काम करेगा, है ना, क्योंकि फिर इसी के ऊपर दोबारा काम होना है। तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, वो इनपुट। फिर प्रोसेस 2 में चला गया, यहां से बना हुआ जो भी बना था। अब क्या होगा, फिर दोबारा भाई प्रोसेस 2 में जाने के बाद फिर इसमें कुछ और मटेरियल मिक्स किया जाएगा, कुछ इसमें लेबर और लगेगी, कुछ एक्सपेंसेस और लगेंगे और कुछ ओवरहेड्स हो सकती हैं। और फिर यहां से वो चीज बनके यहां से जो आउटपुट निकलेगा वो दोबारा प्रोसेस 3rd के लिए इनपुट बन जाएगा। और फिर दोबारा सेम कहानी स्टार्ट होगी, कुछ और मटेरियल इसमें इंक्लूड किया जाएगा, कुछ लेबर और लगेगी, कुछ एक्सपेंसेस भी होने हैं और कुछ ओवरहेड्स लगेंगे। और फिर फाइनली क्या होगा, यहां से जो आउटपुट निकलेगा वो कहलाएगा फिनिश प्रोडक्ट। अगर डायरेक्टली रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक चले जाते तो हमें प्रोसेस कॉस्टिंग की नीड नहीं होती, फिर तो काम आसान हो जाता। लेकिन क्योंकि अलग अलग प्रोसेस से होकर जा रहे हैं और किस प्रोसेस में यहां पर भाई कितनी टोटल कॉस्ट लगी, फिर जब आप प्रोसेस 2 में आ गए तो यहां पर कितनी और कॉस्ट लगी, और जब आप प्रोसेस 3 में आए तो यहां पर कितनी और कॉस्ट लगी इस फिनिश प्रोडक्ट तक जाने के लिए, उसका हमें हिसाब लगाना है। तो उसका हिसाब लगाने के लिए आप प्रोसेस कॉस्टिंग कर रहे हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि प्रोसेस कॉस्टिंग का कंसेप्ट क्या है और इसको क्यों किया जा रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है भाई वो आपका प्रोसेस अकाउंट है। तो जैसे ये प्रोसेस 1 है ना, तो एक बनेगा प्रोसेस 1 अकाउंट, फिर बनेगा प्रोसेस 2 अकाउंट, फिर बनेगा प्रोसेस 3 अकाउंट।
और इसी तरह से जब आप प्रोसेस के थ्रू होते हुए जा रहे हैं ना, तो बीच बीच में कुछ और चीजें भी मिलेंगी हमें। भाई क्या मिलेगा, नाम सुनते हैं, उसके बाद सारे अकाउंट्स आपको दिखाऊंगा। जैसे आप प्रोसेस 1 में गए, अब प्रोसेस 1 में क्या हुआ, आपको हर बार ये उम्मीद होती है अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से कि अगर मैं यहां पर 100 केजी रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो उस 100 केजी में से 5% जो है वो हर बार खराब होना ही होना है किसी भी वजह से। तो 5% जो खराब होना ही होना है, ये आप मेंटली प्रिपेयर है इसके लिए, पहले से आपको पता है। तो जो आप पहले से अंदाजा लगाकर चल रहे हैं कि भाई ये तो होना ही होना है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। क्या कहते हैं भाई, नॉर्मल लॉस। इसी तरह से आपको ही पता है कि भाई जब ये सामान प्रोसेस 2 में जाता है, तो यहां पर भी 5% का नुकसान होना ही होना है हमारा, पहले से पता है आपको, कोई टेंशन नहीं है, खुश हो आप इस बात में, चलो यार पता है पहले से इतना होना ही होना है, तो ये भी नॉर्मल लॉस कहलाता है। फिर आप जो है प्रोसेस 3 में आए, यहां पर भी आपको पता है कि किसी ना किसी वजह से जितना भी हम यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे उसमें से यार 10% तो खराब हो ही जाएगा। तो जो आपको पहले से पता है कि कितना हमारा जो मटेरियल था जो प्रोसेस में गया था, उसमें से कितना खराब होना ही होना है, वो कहलाएगा नॉर्मल लॉस। आसान है। अब क्या होगा देखिए, समझेंगे जरा। आपने इंट्रोड्यूस किए 100 यूनिट्स, कितने इंट्रोड्यूस किए आपने, 100 यूनिट्स। आपको ये पता है कि भाई इसमें से 5% मेरा खराब हो जाएगा, तो यानी कि 5 तो बनना ही नहीं है, वो तो पहले से पता है आपको 5% के हिसाब से, तो ये नॉर्मल लॉस हो गया। और 95 जो है ये कहलाता है नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल लॉस हटाने के बाद जो फिगर बचनी चाहिए वो क्या कहलाती है, नॉर्मल आउटपुट। अब क्या हुआ, अब देखिए यहां से 3 केसेस हमारे पास आ सकते हैं। कौन कौन से केस हैं भाई, केस 1 तो ये है कि 95 की उम्मीद थी और 95 ही बना, कोई टेंशन ही नहीं है इस बात में, पहले से आपको पता था भाई 95 बनने, 95 बन के आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन क्या हुआ कि यार 95 की उम्मीद थी लेकिन आउटपुट बनकर निकला 90 यूनिट्स का। अभी टेंशन वाली बात है कि आपको उम्मीद तो ये थी कि चलो हर बार 5% का वेस्टेज जाता है, 5% हटा देंगे, लेकिन 5 की जगह यार इस बार तो और खत्म हो गया, तो और ज्यादा जो ये एक्स्ट्रा चला गया, कितने एक्स्ट्रा गए यहाँ पर, 5 यूनिट्स एक्स्ट्रा चले गए। तो ये 5 यूनिट्स को हम कहेंगे एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस तो वो है जिसको आपको पहले से पता है, लेकिन एबनॉर्मल वो है जो आप पहले से नहीं जानते थे कि भाई इतने और हमारा खराब हो जाएगा। जब वो यूनिट्स बन के निकले तो आपने देखा यार उम्मीद तो ज्यादा की थी, कम बन गए, तो टेंशन वाली बात है, तो एबनॉर्मल लॉस कहेंगे। क्या होगा इसका वो अभी देखेंगे अकाउंट बनाते में। फिर एक कहानी यहां पर ये और आ सकती है कि इस बार जो आपके वर्कर थे वो ज्यादा मेहनत से काम कर गए, उन्होंने काम चोरी नहीं करी। जब उनका टाइम था लंच का, आधा घंटा था, सिर्फ आधे घंटे उन्होंने लंच किया और टाइम पे वापस आ गए। यहां पर क्या हुआ था, लंच आधे घंटे का था और लंच करके सो भी गए थोड़ी देर। यहां पर क्या हुआ, सिगरेट पीने चले गए बाहर। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि आपकी इंप्लॉइज ने बढ़िया काम किया, मेहनत से काम किया, तो 95 की उम्मीद थी लेकिन बनकर निकले 97, यार ये फायदा हो गया। तो जितना एक्स्ट्रा अगर बन गया तो 2 यूनिट्स एक्स्ट्रा कहे जाएंगे इसमें, है ना भाई। 100 के हिसाब से कंपेयर नहीं करना हमें, 5 तो जाने जाने थे, 95 के लिए प्रिपेयर थे आप, 97 बन के निकल आए, तो 2 एक्स्ट्रा जो है इनको आप कहेंगे एबनॉर्मल गेन। क्या कहेंगे आप, एबनॉर्मल गेन। और 95 भी निकले तो कोई बात नहीं है। आई होप इतनी कहानी आपको समझ में आ रही होगी कि नॉर्मल लॉस क्या है, एबनॉर्मल लॉस क्या है, एबनॉर्मल गेन क्या है, और प्रोसेस कॉस्टिंग हम क्यों कर रहे हैं ना। अब हम चलते हैं समझना कि हर प्रोसेस का जो अपना एक अकाउंट है, और इसी तरह से एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल गेन है, नॉर्मल लॉस है, इनका जो अकाउंट है वो किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा। आइए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं समझना। तो देखिए अब बात कर लेते हैं प्रोसेस अकाउंट की, कि अगर आप प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज आएगी। तो सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे कि सपोज मैं बनाना चाहता हूं प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट, ठीक है ना। प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट अगर इसका नाम है, तो यहां से मैं इसको स्टार्ट करूंगा और सबसे पहले इसमें रॉ मटेरियल जाएगा मेरा, तो मैं लिखूंगा टू मटेरियल। और ये क्या है, देखिए क्वांटिटी है, रेट है और अमाउंट है, कितने यूनिट्स या फिर कितने टन हमारा रॉ मटेरियल हमने लिया, और 1 टन या फिर 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है वो रेट में लिखेंगे आप, और अमाउंट हो जाएगा इसका टोटल। अमाउंट क्या हो जाएगा भाई, इसका टोटल, दिस इनटू दिस करके। जैसे हमने एग्जांपल के लिए कहा
कि हमने साहब 100 यूनिट्स लिए। कितने लिए? 100 यूनिट्स, और 5 रुपए का 1 यूनिट है, तो टोटल आप कह देंगे कि साहब 500 हो गया। आसान है ना। फिर क्या करना है देखिए, फिर इसके बाद आप देखेंगे लेबर के पास, तो 2 लेबर, तो यहां पर वेजेस दिया आपने, वेजेस भी लिख सकते हैं। फिर आप आगे चले, आपने बताया कि भाई कुछ और खर्चा हुआ, तो 2 ओवरहेड्स। इस तरह से आप नाम बताते हुए जा रहे हैं कि भाई हमें क्या क्या मिल सकता है, और कुछ खर्चा जो दे रखा है इस प्रोसेस से रिलेटेड वो यहां पर आप लिख देंगे, तो 2 अदर एक्सपेंसेस। वो सारे खर्चे जो इस प्रोसेस 1 से रिलेटेड आपको दिए जाएंगे वो आपको यहां पर शो करने हैं। फिर क्या होगा साहब, फिर आप आएंगे देखिए क्रेडिट साइड पे, और यहां पर आप क्या करेंगे, आप बताएंगे कि अभी बात हो रही थी नॉर्मल लॉस के बारे में, तो आप बताएंगे बाय नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस। और क्या बताया गया था कि भाई नॉर्मल लॉस जो हमारा हुआ होगा ना, उसकी कितनी क्वांटिटी है, जैसे बताया था 5%, तो 100 का 5% 5 यूनिट्स हो गए। इस तरह से क्वांटिटी बताई आपने, तो सबसे पहला क्वांटिटी, फिर इसका रेट, कि ये जो नॉर्मल लॉस हुआ ये कितनी वैल्यू पे हुआ। तो क्वेश्चन में क्या होता है ना, ये बताया होता है कि जो हमारा नॉर्मल लॉस था, यानी कि जो कबाड़ा बच के निकला भाई वो स्क्रैप बन गया, अब उसे आप यूज तो कर नहीं सकते। 100 यूनिट्स की बात थी, 100 में से 95 तो बने, 5 क्या हुआ, वो खराब हो गए, तो जो यूनिट्स खराब हो गए उनको कबाड़े में भेज देंगे, है ना। तो जो उसकी स्क्रैप वैल्यू होती है वो क्वेश्चन में गिवन होती है कि कितने हिसाब से वो जो आपका कबाड़ा था वो बिक पाया, और यहां पर मल्टीप्लाई करके इसका अमाउंट लिख देंगे आप, जो भी वैल्यू दे रखी होगी। तो ये बात हो गई भाई नॉर्मल लॉस की, तो इसके ध्यान रखेंगे, अगर स्क्रैप वैल्यू गिवन है सिर्फ तभी इसको लिखा जाएगा, वरना इसको आप नहीं लिखेंगे। और क्या आएगा साहब यहाँ पे, नॉर्मल लॉस के बाद ये हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स खराब हो गए, तो बाय एबनॉर्मल लॉस, वो भी यहां पर लिखेंगे। और इसी तरह से कितने एक्स्ट्रा यूनिट्स खराब हुए, रेट की बात करेंगे कि इसका रेट क्या रहेगा, और अमाउंट हो जाएगा इसका टोटल। अब आप ध्यान रखेंगे कि एबनॉर्मल लॉस अगर हुआ है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे अभी देखेंगे हम, है ना। और इसी तरह से क्या पता एक्स्ट्रा बन गए हो, तो एक्स्ट्रा बन जाएंगे तो आप कहेंगे 2 एबनॉर्मल गेन। और सेम वही कहानी कि भाई अगर एबनॉर्मल गेन है तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे ये हमें देखना पड़ेगा। फिर आपने कहा कि अब क्या हुआ, जो टोटल हमारा आउटपुट बन के निकला वो अलग बात है, कम बना या ज्यादा बना, उसका हम क्या करेंगे कि या तो हम उसको वेयर हाउस में रख देंगे बाद में यूज करने के लिए, तो 2 वेयर हाउस बाय वेयर हाउस, या फिर ये हो सकता है कि हम इसको बेच दें, तो बाय सेल्स। और जब यहां सेल्स है तो इसको आप देखेंगे कि भाई ये हमने हाथ के हाथ जो बेचा वो कितनी वैल्यू पे बेचा। और ये भी हो सकता है कि आप उसमें से कुछ जो है वो दूसरे प्रोसेस में डालेंगे, क्योंकि हम प्रोसेस अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो बाय प्रोसेस सेकंड अकाउंट। और इन सभी की जो वैल्यूज हैं ये किस तरह कैलकुलेट करनी है ये अभी हम देखेंगे। फिलहाल आपने क्या समझा है कि क्या क्या ये हमारा टॉपिक बनेगा, और ये ध्यान रखेंगे कि भाई ये जो हमारा सेल्स है इसको लिखा तो हमने सेल है, लेकिन ये आपका बैंक के नाम से शो होगा, सही है ना। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि बैंक में हम क्या दिखा रहे हैं कि जो आपने यूनिट्स बेच दिए, सेल की वैल्यू को दिखाना चाह रहे हैं। और जब हम बेचते हैं तो कभी कभी क्या होगा भाई, बेचने पे गेन भी हो सकता है, तो अगर गेन हुआ तो उसको आप यहां लिखा देंगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं हम, जो हमारा गेन होगा तो वो पीएल अकाउंट में चला जाएगा अगर बेचने पे फायदा हुआ है। इस बात को समझिए। अब हमें देखना है कि जिसके ऊपर हमने स्टार बनाया है इन चीजों की वैल्यू किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। और उससे पहले एक बात ये और समझिए कि अगर मुझे अब प्रोसेस फर्स्ट के बाद प्रोसेस सेकंड अकाउंट बनाना है तो वो कैसा नजर आएगा। जैसे यहां पर हमने कर दिया भाई प्रोसेस सेकंड अकाउंट, तो प्रोसेस सेकंड अकाउंट है तो देखिए इसमें क्या हो रहा होगा कि यहां पर एक और वैल्यू इंक्लूड हो जाएगी जिसमें हम कहेंगे 2 प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट। कि प्रोसेस फर्स्ट से ये जो यहां पर हमने कहा ना सेकंड में गया,
तो हम बताएंगे ना भाई प्रोसेस फर्स्ट का सेकंड में कितना आया, और बाकी फिर बिल्कुल सेम चीज रहेगी। और लास्ट में यहां पर अब क्या होगा, देखिए हमारे पास प्रोसेस थर्ड की जगह सेकंड की जगह आ जाएगा प्रोसेस थर्ड। फिर दोबारा एक बार साइकिल चलेगी और ये बन जाएगा प्रोसेस थर्ड अकाउंट। जब ये थर्ड बनेगा तो यहां बताना पड़ेगा कि भाई प्रोसेस सेकंड से हमारे पास कितना आया, तो ये हो जाएगा, देखिए प्रोसेस सेकंड से हमारे पास कितना आया, और फिर सेम कहानी चलती रहेगी। और फाइनली लास्ट में क्या होगा, इस बार प्रोसेस अकाउंट नहीं आएगा, क्योंकि अब तो जो सारा सामान है वो हमारा फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो इस बार यहां पर जो हमारी वैल्यू है वो हो जाएगी बाय फिनिश प्रोडक्ट। इस तरह से साइकिल चलती रहती है। तो अलग अलग प्रोसेस में कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ ये जो इनपुट होगा ना, क्योंकि दूसरे प्रोसेस का जो आपका इनपुट है वो फर्स्ट प्रोसेस का आउटपुट होता है, तो इस तरह से इसको कनेक्ट कर देंगे आप अलग अलग अकाउंट को। पूरा प्रोसेस कैसा है भाई, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर फिलहाल दो बातें हमारे पास हैं, या तो यहां पर फिनिश स्टॉक लिखा हुआ है, या फिर यहां पर लिखा हुआ है नेक्स्ट प्रोसेस का नाम, है ना। ये तो हमने समझा। और हमें अब ये देखना है कि इनकी जो वैल्यूज हैं वो किस तरह से कैलकुलेट की जाएंगी, आइए समझते हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि जो हमने डिफरेंट आइटम्स यहां पर कैलकुलेट किए हैं, स्पेशली वो वाले जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है, तो उन वैल्यूज को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, आइए समझते हैं। देखिए अगर हम देखें तो भाई पहले हमें लॉस मिल सकता है, तो लॉस हमने कहा दो तरह का होता है, या तो नॉर्मल लॉस होगा या फिर एबनॉर्मल लॉस होगा। फिर गेन है तो वो एबनॉर्मल वाली मिलता है, एबनॉर्मल गेन। आउटपुट जो हमारा फाइनल निकला उसको हम या तो नेक्स्ट प्रोसेस में भेज रहे हैं, या फिर उसको वेयर हाउस में ट्रांसफर कर देंगे बाद में यूज करने के लिए, या फिर वो फिनिश स्टॉक में चला जाएगा अगर हम लास्ट प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना। और या ये हो सकता है कि भाई कुछ जो है वो आप बेच दें हाथ के हाथ। अब क्या हो रहा है इसमें से, देखो अगर हम नॉर्मल लॉस की बात करें तो उसकी वैल्यू स्क्रैप वैल्यू के हिसाब से होगी हमेशा। स्क्रैप वैल्यू है तभी लिखा जाएगा, नहीं है तो छोड़ देंगे आप इसे। एबनॉर्मल गेन की बात कर रहे हैं तो एबनॉर्मल गेन है ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है, एबनॉर्मल लॉस है ट्रांसफर टू वेयर हाउस है, और फिनिश स्टॉक है। इन वैल्यूज की जो हम अगर बात कर रहे हैं तो ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट की जाएंगी। किस पे आएंगी, कॉस्ट प्राइस पे। अब सवाल ये है कि साहब कॉस्ट प्राइस कैसे निकालें, उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। फॉर्मूला क्या है देखिए समझते हैं। ये कह रहे हैं नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट अपॉन नॉर्मल आउटपुट। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये आएगा कि सर नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट से क्या मतलब है। नॉर्मल आउटपुट तो हमने देख लिया था अभी क्या होता है, लेकिन नॉर्मल कॉस्ट का क्या मतलब है। तो बस आसान देखिए आपको समझना है, टोटल ऑफ डेबिट साइड, टोटल ऑफ डेबिट साइड माइनस वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। देखिए कितना आसान है। सबसे पहले ये जो अमाउंट है, क्योंकि कॉस्ट की बात कर रहे हैं आप, तो अमाउंट है ना ये वाला, इसका आप टोटल कर लेंगे। डेबिट साइड ये है आपकी, डेबिट का टोटल कर लीजिए, और डेबिट का टोटल करने के बाद उसमें से माइनस कर दीजिए वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। यानी कि ये जो यहां पर आएगा नॉर्मल लॉस की अगर कुछ वैल्यू गिवन है तो सिर्फ वो हमें माइनस करनी है। माइनस करते ही जो वैल्यू है वो बन जाएगी नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। ठीक है ना। फिर बात हो रही है साहब नॉर्मल आउटपुट कैसे निकालें, तो वो अभी देखिए हमने बताया था कि आप बताएंगे टोटल आपका कितना बनना चाहिए था, यानी कि टोटल यूनिट्स कितने हैं, उसमें से माइनस कर देंगे जो आपका नॉर्मल लॉस है आउटपुट की फॉर्म में। इसका मतलब देखिए टोटल जो हमारे यूनिट्स हैं वो यहां से मिलते हैं जो क्वांटिटी में लिखा हुआ है। टोटल यूनिट्स कहां से मिलेंगे, क्वांटिटी का टोटल जो है, और इसमें से हमें माइनस करना है ये वाली वैल्यू जितना हमारा नॉर्मल लॉस हुआ, आउटपुट की फॉर्म में बात कर रहे हैं ना। तो जैसे ही आप इतना काम कर देंगे तो ये वैल्यू कहलाएगी नॉर्मल आउटपुट। अच्छा एक बात देखिए यहां पर और समझिए, प्रोसेस अकाउंट को आसान करने के लिए ये ध्यान रखना है हर वो चीज जो आपके प्रोसेस में आ रही है, हर वो चीज जो आपके प्रोसेस में यूज हो रही है, प्रोसेस में आ रही है, प्रोसेस में खर्च हो रही है, वो कहां लिखेंगे आप, वो लिखेंगे डेबिट साइड पे। और हर वो चीज जो प्रोसेस से बाहर जा रही है,
ठीक है ना, वो आप कहां पर लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे, तो थोड़ा सा और आपको आसान हो जाएगा प्रोसेस अकाउंट को समझना। अब फिलहाल हम वापस आते हैं, तो क्या बात कर रहे थे हम कि कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालें, तो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट अपॉन नॉर्मल आउटपुट। अब ये तो खाली अभी कॉस्ट पर यूनिट निकली है ना, अब जैसे भाई मुझे कैलकुलेट करना है एबनॉर्मल गेन की वैल्यू, तो हम इस कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी यहां पर क्वांटिटी गिवन है, ठीक है ना। तो सपोज कीजिए मेरे पास यहां पर एबनॉर्मल गेन हुआ है 2 यूनिट्स का, तो मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को इंटू 2 कर दूंगा। अगर मुझे कैलकुलेट करनी है वैल्यू एबनॉर्मल लॉस की, 5 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो इस वैल्यू को इंटू 5 कर दूंगा। वेयर हाउस में ट्रांसफर कर दिए मैंने 100 यूनिट्स, तो इस वैल्यू को इंटू 100 कर दूंगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आप अलग अलग ये जो स्टार वाली वैल्यूज हैं इनका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट अपॉन नॉर्मल आउटपुट करके कॉस्ट पर यूनिट निकालना। और नॉर्मल कॉस्ट का मतलब क्या बता रहे हैं, देखिए बहुत आसान, टोटल कर देंगे डेबिट साइड का, जिसमें से नॉर्मल लॉस की वैल्यू हटानी है। और नॉर्मल आउटपुट का मतलब क्या है कि टोटल जितने यूनिट्स इनपुट के थे उसमें से सिर्फ क्या हटाना है, आपको नॉर्मल लॉस हटाना है, और मिल जाएगा नॉर्मल आउटपुट। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम क्या क्या देखेंगे भाई, एक नॉर्मल लॉस अकाउंट है, एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट है, और एक हमारे पास आपका एबनॉर्मल गेन का अकाउंट और है। आइए उनको और समझ लेते हैं। तो आइए फाइनली अब देख लेते हैं कि किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट। देखिए आपको सिर्फ क्रॉस पोस्टिंग करनी है। अभी जो हमने प्रोसेस अकाउंट बनाया था वहां पर एबनॉर्मल लॉस का नाम क्रेडिट साइड पर आया था, तो यहां पर आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, आप कहेंगे टू प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट, और आप बताएंगे प्रोसेस फर्स्ट में कितना नॉर्मल लॉस हुआ, तो उसकी क्वांटिटी बताएंगे, रेट बताएंगे, और टोटल अमाउंट बता देंगे एबनॉर्मल लॉस का, नॉर्मल लॉस का। इसी तरह से आप बताएंगे भाई प्रोसेस सेकंड में क्या हुआ, तो टू प्रोसेस सेकंड अकाउंट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। और इसी तरह से अगर प्रोसेस थर्ड में भी लॉस हुआ है तो उसका भी नाम आ जाएगा, तो टू प्रोसेस थर्ड अकाउंट। कहने का मतलब यह है कि जिस जिस प्रोसेस में नॉर्मल लॉस हुआ है उस नॉर्मल लॉस को इस तरह से आप डेबिट साइड पर पहले शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना। क्रॉस पोस्टिंग किया आपने, डेबिट साइड में दिखा दिया। अब जब आप क्रेडिट साइड पर आएंगे आप ये बताएंगे कि ये जो हमारा नॉर्मल लॉस था ये कितने में बिक पाया, जो स्क्रैप हो गया था, जो कबाड़ा था, वो कितने में बिका। तो जब वो बिकेगा तो आपके पास पैसा आ जाएगा, तो आप बताएंगे बाय बैंक। ये आप बता रहे हैं प्रोसेस फर्स्ट के लिए कितना बिक पाया, कितने में बिक पाया, कितने रुपए टोटल आपको मिल गए। फिर इसी तरह बाय बैंक का आपने कहा, प्रोसेस सेकंड का आपने जो स्क्रैप था उसको बेचा, और इसी तरह से आप बाय बैंक करके प्रोसेस थर्ड का स्क्रैप यहां पर सेल कर देंगे। और फिर देखिए एंड में क्या होगा कि अगर क्वेश्चन में कुछ एबनॉर्मल गेन हो गया है तो क्योंकि एबनॉर्मल गेन था तो आप सारा जो लॉस है उसको सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ आपने रिकवर कर लिया एबनॉर्मल गेन से। तो इसका जो बैलेंस होगा बस इस बात को समझ लीजिए, वो आप दिखा देंगे बाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट, और ये कहानी खत्म हो जाएगी हमारे नॉर्मल लॉस अकाउंट की। फिर हम देखेंगे भाई एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस का नाम आया था प्रोसेसेस में क्रेडिट साइड पे, तो उसको भी देखिए इसी तरह से आप शिफ्ट करेंगे, सबसे पहले डेबिट में लेकर आ जाएंगे और आप बताएंगे टू प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट। इसी तरह से सपोज करिए भाई कि प्रोसेस टू में भी लॉस हुआ, तो टू प्रोसेस सेकंड अकाउंट। कहने का मतलब ये है कि जिसमें एबनॉर्मल लॉस है वो डेबिट साइड में आप ले आएंगे, और फिर आप क्या करेंगे कि भाई ये जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है इसको आप सेल कर देंगे, और जब आप इसको सेल करेंगे तो यहां पर बताएंगे बाय बैंक, और कितना कितना आपने यहां पर सेल किया वो आप इसको यहां पर शो कर देंगे। अब क्या होगा देखिए, क्योंकि यहां पर ये एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू है, यानी कि स्क्रैप की वैल्यू है, तो जितना स्क्रैप था वो पूरा पैसा तो नहीं मिल पाता है, कमी पैसा मिलता है ना। तो अब क्या होगा, हमें यहां पर लॉस हो जाएगा, उस लॉस को ट्रांसफर कर देंगे बाय कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। कहां ट्रांसफर कर देंगे, कॉस्टिंग पीएल में बैलेंसिंग फिगर होगी आपकी। इसी तरह से आप चलते हैं देखिए एबनॉर्मल गेन की तरफ। जब हम गेन की बात कर रहे हैं तो गेन का नाम आया था हमारा कहां पर भाई, डेबिट साइड में आया था। तो जब गेन हम यहां पर लेकर आएंगे तो क्रॉस होकर वो यहां पर पहुंच जाएगा,
तो आप कहेंगे बाय प्रोसेस, सपोज कीजिए प्रोसेस थर्ड में एबनॉर्मल गेन हुआ, तो जितना भी एबनॉर्मल गेन है उसको आप यहां पर उठा लाए। उसके बाद आप क्या बताएंगे इस वैल्यू का कि आपने इसमें से, देखेंगे यहां पर देखिए एबनॉर्मल गेन का नाम यहां पर भी आया है, तो इसको यहां पर शिफ्ट करेंगे, तो नॉर्मल लॉस के क्रेडिट में है तो एबनॉर्मल गेन के डेबिट में आ जाएगा टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। इतनी बात समझ में आ रही है। और फिर क्या होगा, इसको एडजस्ट करने के बाद आप बताएंगे कि आपको अल्टीमेटली कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, और यहां पर आप उसको दिखा देंगे बैलेंसिंग फिगर में जो हमारा लॉस बचेगा, तो टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। इस तरह से आप कंप्लीट कर लेंगे अपना नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और प्रोसेस अकाउंट। आई होप आपको जो बेसिक्स थे वो समझ में आ चुके होंगे प्रोसेस कॉस्टिंग के। अब हमें करना क्या है कि नेक्स्ट लेक्चर से कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो इसी बेस पर तैयार किए जाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे इन्हीं चीजों को समझते हुए। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।